ताबिंदा मुझसे गुजरी हुई जिंदगी का हर वो बदला लेना चाहती है जो उसने सोच रखा है। वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहां ना उसे कोई आवाज आती है और ना समझ। मेरे उन्नीसा तो ठीक है, वो डॉक्टर से जवाब दे। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि ये जॉब मुझे ताबिंदा के रेफरेंस से मिल रही है तो मैं कभी इसको एक्सेप्ट ही ना करता। आपको याद नहीं अब्बू क्या कहा करते थे? औरत अगर मोहब्बत करने पे आए तो खुद को मिटा देती है और अगर नफरत करने पे आए तो दूसरे को। ताबिंदा मुझसे गुजरी हुई जिंदगी का हर वो बदला लेना चाहती है जो उसने सोच रखा है। वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहां ना उसे कोई आवाज आती है और ना समझ। शाज़िर और रामीन नजर नहीं आ रहा। वो रामीन तो अपनी माँ की वजह से इतनी अपसेट है कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। तो अब कैसे उसकी वालिदा की तबीयत? क्रिटिकल है, डॉक्टर्स होपफुल नहीं है। तो अगर रामीन जाना चाहती है तो फिर उसको भेज दो 2-4 रोज के लिए। हाँ हाँ जाए, जब दिल चाहता जाए, जितनी देर के लिए जाना चाहती है जाए। मैंने तो कहा है कि बेटी की तरफ से जितनी सपोर्ट चाहिए होगी वो हम करेंगे। इलाज के सारे एक्सपेंसेस शाज़िर ने कहा है कि वो बेयर करेगा, जो भी उनको चाहिए। ताबिंदा ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। हमारे रिश्तेदार हैं वो, तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, जब से ये रामीन की शादी हुई है ना, उनके घर के हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि अब उमर को नौकरी मिल गई है। जी जी, मेरी ही रेफरेंस से मिली है। तुम्हारे रेफरेंस से? तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। क्या जिक्र करती, मदद करने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि शाज़िर को अपसेट नहीं देख सकती। जब से रामीन और शाज़िर की शादी हुई है, शाज़िर को एक दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ। रामीन तो अपने घरेलू मसलों में इतनी उलझी रही। फिर वेकेशन का प्रोग्राम बनाने की मैंने कोशिश की, फोर्स किया शाज़िर को कि भाई बाहर जाओ कुछ दिनों के लिए, वो भी कैंसिल हो गया। अल्लाह माफ करे, मुझे तो लगता है परेशानियों ने इनका घर ही देख लिया। ठीक कह रही हैं आप। I hope you remember. आज मिलना है 12 बजे, सेम प्लेस। I'll wait for you. चाय? चाय नहीं पीऊंगा, मुझे जरा जल्दी जाना है। कोई खास काम? हाँ, एक इंटरव्यू के लिए जाना है मैंने, और 3 बजे तैयार है ना, तो मैं लेके हॉस्पिटल भी जाना है। ठीक है, मैं चलूँ। ओके बाय।
ये 10 लाख का चेक रखिए, मेहरुनिसा के इलाज के लिए काम आएगा। आई टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। अपनी ये भीख अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुने, जो बात करने आए थे वो तो कहिए। मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ ताबिंदर। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहो। तो उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत तुम बो रही हो ना, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर मेरा बस चले ना। क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? ब्लैकमेल करेंगे मुझे? ब्लैकमेल मैं तुम्हें नहीं कर रहा, तुम मुझे करती चली आ रही हो। जिस दिन से मेरी बेटी शादी होकर तुम्हारे घर गई है, एक रात चैन से नहीं सोया। कोई फिक्र है तुम्हें? किस चीज का बदला ले रही हो ये? सिर्फ इस बात का कि तुमसे मंगनी तोड़कर मेहरुनिसा से शादी कर ली थी मैंने। आपके लिए इतनी सी बात? मंगनी तोड़ना, रिश्ता तोड़ना इतनी सी बात? मुझे सालों लगे आपको दिलो दिमाग से निकाल देने। बेवफाई सहना आसान नहीं होता हूँ। मुझे आपसे संगदिली की उम्मीद नहीं थी। आप तो मुझे बहुत टूटकर चाहते थे, लेकिन दौलत का इंतखाब करके आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। दुनिया पे से एतबार ही खत्म हो गया मेरा। रिश्ता ही तोड़ दिया आपने मुझसे। मैंने मेहरुनिसा से शादी दौलत के लिए नहीं की थी, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कोशिश कर चुका हूँ। एक गरीब बाप की बेटी से मंगनी तोड़कर एक बीमार और मालदार औरत से शादी कर ली, ताकि उसके मरने के बाद सारी दौलत तुम्हारे नाम पे चले। बस करो ताबिंदा, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। आपने बहुत ज्यादती की है साहब, धोखा दिया मुझे, और मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। खुदारा मेरी ना करदा गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बहुत मासूम है वो, तो उसका क्या लेना देना है सारे मसले से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्लीज, आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ। याद है बहुत साल पहले इसी तरह मैंने भी आपके आगे हाथ जोड़े थे, भीख गिड़गिड़ाई थी मैं, लेकिन आपको और आपकी माँ को मुझ पे तरस नहीं आया था, याद है? आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मुझसे गलती हुई कि तुम्हें छोड़ के मैंने मेहरुनिसा से शादी की, लेकिन मैं मजबूर था और क्या करता। यही सुनना चाहती हो तुम? आपको तो एक लम्हा भी नहीं लगा मुझे भुला कर नई जिंदगी शुरू करने, लेकिन मुझे तो बरसों लग गए। शायद यही फर्क है मर्द और औरत में। मेरी तो सारी खुशियां आपसे थी, आप गए मेरी खुशियां भी ले गए। लेकिन मैं तो समझता था कि शाहनवाज से शादी करके तुम बहुत खुश हो, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मैं नहीं दे सकता था वो शाहनवाज से तुम्हें सब कुछ मिल गया। कहाँ थी तुम? जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया उस शख्स को। आपको क्या लगता है कि मैं खुश हूँ? मैं सिर्फ जिंदा हूँ। शाहनवाज से शादी के ये साल मैंने कैसे गुजारे हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। उससे शादी के बाद मुझे सब कुछ मिल गया सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि मोहब्बत का ये लफ्ज मेरी जिंदगी की किताब से उसी वक्त निकल गया था when you walked out। मैंने बहुत कोशिश की शाहनवाज को खुश रखने की, लेकिन मुझे अपनी कुर्बानियों वफाओं का कोई सिला नहीं मिला। सिर्फ मिडिल क्लास होने का ताना मिला। मिडिल क्लास। तुमने शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया था, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए एक मालदार शख्स से शादी कर ली, राइट? देखो ताबिंदा, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। हम कितनी ही जुस्तजू कर लें, कितने ही जोर से तैर लें, लेकिन बहते हुए दरिया के पीछे नहीं जा सकते। ताबिंदा, जो कुछ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक उम्मीद कर सकता हूं तुमसे। अपनी माजी की तलखियों को भुला दो, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करो। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रही बात मेरी, तो मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है तुमसे। तुम्हारी नजर में मैंने जो भी गलत किया तुम्हारे साथ, बस उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट लेके आया था तुम्हारे पास, और उम्मीद करता हूं कि तुम इसके बारे में सोचोगे। ब्लैकमेल मैं तुम्हें नहीं कर रहा, तुम मुझे करती चली आ रही हो। जिस दिन से मेरी बेटी शादी होकर तुम्हारे घर गई है, एक रात चैन से नहीं सोया। किस चीज का बदला ले? सिर्फ इस बात का
कि तुमसे मंगनी तोड़कर मेहरुनिसा से शादी कर ली थी मैंने? आपके लिए इतनी सी बात? मंगनी तोड़ना, रिश्ता तोड़ना इतनी सी बात? मुझे सालों लगे आपको मेरे दिमाग से निकालने में। आप तो मुझे बहुत टूट कर चाहते थे, लेकिन दौलत का इंतखाब करके आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। दुनिया से एतबार ही खत्म हो गया। एक गरीब बाप की बेटी से मंगनी तोड़कर एक बीमार और मालदार औरत से शादी करे ताकि उसके मरने के बाद सारी दौलत तुम्हारे नाम पे चले। आपने बहुत ज्यादती की है, धोखा दिया मुझे, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेहरू, कहाँ चले गई थी तुम? उमर तुम्हारे साथ नहीं था? आपका बेटा इस वक्त अपनी साबका मंगेतर के साथ मोहब्बत का मातम मना रहा है। क्या? अपनी आंखों से देखा है। मेहरू, मेहरू निस्सा, मेरी बात तो सुनो। मेहरू, मेरी बात सुनो। मेहरू निस्सा, मेरी बात सुनो बेटा। मेहरू, मेहरू। एक बात पूछूं तुमसे? क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना शादी से पहले किया करती थी? मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। मामा का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है शाज़र। कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है। स्ट्रेस मत लो तुम। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, सजेस्ट किया है कि अगर हम आंटी को बाहर ले जाएं तो उनका इलाज हो सकता है। काश ऐसा होता, काश वो ऐसे करने देती। तो पता, मामा बिल्कुल ठीक कहती है when she says that you're the ideal husband। वाकई बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, और ये सिर्फ आंटी की राय है या तुम भी कुछ सोचती हो मेरे बारे में? मेरी राय सब में इतनी ज्यादा काउंट नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ and it's all that matters। एक बात पूछूं तुमसे? क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना शादी से पहले किया करती थी? शाज़री, पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई आज? जरूरत पड़ गई है तभी तो पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे वक्त के साथ साथ वो प्यार भी कहीं खो गया। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारा ये शक दूर हो जाए? और कुछ करो ना करो, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर सकती हो कि तुम अपने घर जाना कम कर दो, मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू करो। तुम्हें पता है ना, तुम बाकी मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हो। पहले सब कितने खुश हुआ करते थे, सब मर्द के बीवी महके जा रही है, और तुम हो के उदास हो जाते हो मैं महके जाती हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो शौहर अपनी बीवियों को बार बार महके भेजते हैं ना, उन्हें अपनी बीवियों से प्यार नहीं होता। और मैं उन मर्दों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई तो सही। कब से तरस रहा था तुम्हें हंसता हुआ देखने के लिए। हंसती रहा करो यार। तुम हंसती हो तो ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी, मेरा दिन मुकम्मल हो गया। मामा क्या हुआ है? प्लीज मुझसे बात करें। कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? रामीन, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो कह रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, बस आंटी ने शायद स्ट्रेस कुछ ज्यादा ले लिया था, उसी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब इनकी हालत बहुत बेहतर है। क्या स्ट्रेस दिया आपने कि आप बेहोश हो गई? हाँ रामीन, दिस इज नॉट द टाइम। अभी आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि उन पर कोई ज़हनी दबाव डाला जाए।
शाजिर ठीक कह रहा है बेटा, तुम लोग अभी जाओ, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मामा मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। रामी, मेरी बात सुन प्लीज। उमर, बेहतर होगा कि आप भी चले जाएं। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं जानता हूं मैंने जो गलती की है उस पर मैं माफी के लायक नहीं हूं। आपको जो सजा देनी है आप दे सकती हैं। चाहे तो पुलिस के हवाले भी मुझे कर सकती है। आपकी एक एक बाइट उड़ा दूंगा। मैं आया था मनाल की जिंदगी में दुख देने के लिए। लेकिन जब मैं आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तुम जैसा शख्स, तुम जैसा लालची धोखेबाज शख्स किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही है? और ये बात साबित करने के लिए आप चाहे मेरी जान भी ले सकती हैं। मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साइन करो। और अगर मैं ना करूं तो मैं विराल से वाकई में मोहब्बत करता हूं। आप मेरी बात में यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? बेटा, मुझे तो लगता है कि उसे तुम्हारे और ताबिंदा के माजी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। कुछ दिन ऐसे ही रिएक्ट करेगी। हाँ, मैं मानता हूं उसके लिए ये खबर बहुत बड़ी है। जो बात सारी जिंदगी उससे छुपाई उसका पता चल जाना, मैं जानता हूं उसके लिए आसान वक्त नहीं है, लेकिन एक मौका तो दे सकती है। मुझे सफाई तो पेश करने दे कम से कम।
लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, उसे पता कैसे चला, वो पहुंची कैसे वहां? शायद उसने तुम्हें ताबिंदा के साथ फोन पर बातें करते हुए सुना। इस ताबिंदा के नाम से मैं तंग आ गया। ताबिंदा ताबिंदा ताबिंदा, नफरत हो गई मुझे इस नाम से। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तो जहन्नम बनाई दी है इसने, लेकिन अगर मेहरू को कुछ हो गया ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्यों इतना खामोश हो? कुछ कहोगी नहीं? कुछ रह गया कहने सुनने के लिए? वजाहत का मौका भी नहीं दोगे मुझे? पूछोगी नहीं क्यों मिलने गया था? मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ जान गई हूँ। जानती हो तो कुछ कहो ना, नाराज हो, शिकवा ही करो। कैसा शिकवा, कैसे नाराजगी उमर? मान मैं वो, अगर ऐसे करोगी तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम अकेले इस बात को झेलो, मैं हूं ना। तुम आज पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अपनी मासी के बारे में। It's too late. मुझे अब आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। आपकी ताबिंदा से मंगनी हुई। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, साथ में जीने मरने की कस्में खाई, और फिर मैं आप नहीं, तुम बीच में नहीं आई। तुम मेरा मुकद्दर थी, मेरा नसीब थी, और मैं तुम्हारा। हमें मिलना था। अगर तुम ना भी होती ना तो शायद कोई और होती, लेकिन ये ताबिंदा नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की औरत है ये कभी मेरी शरीके हाथ नहीं बन सकती। मैंने तो इस सारे किस्से को दफना दिया था। ना जाने कैसे शाज़र के जरिए वो दोबारा से हमारी जिंदगियों में दाखिल हुई। इसीलिए आपने उन दोनों के रिश्ते की मुखालफत की थी। हाँ, मुझसे क्या मांगने आई हैं? अपनी बेटी की खुशी, जो पिछले 2 साल से आप उसके साथ आंख मचोली का खेल खेल रही हैं, बस कर दे ताबिंदा। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। इतनी बड़ी बात आप मुझसे क्यों नहीं शेयर किया? मुझे इस लायक नहीं समझा? नहीं मेहरू, तुम्हारी तबीयत की वजह से इतना अरसा तुमसे ये बात छुपाई, शायद सारी जिंदगी छुपाता रहता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तकलीफ ना हो। ये बात राज रखकर आप इतनी बड़ी गलती की। मुझे बताते, मैं अपनी बच्ची की शादी कभी ताबिंदा के सुतेले बेटे से न करती। इसीलिए वो ऐसी है। वो मेरी बच्ची के साथ इतना जुल्म क्यों कर रही है? कुछ नहीं करेगी वो, मैं होने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। वो औरत आपके बदले की आग में जल रही है। वो आपकी बेवफाई की सजा मेरी बेटी को दे रही। क्या कर सकते हैं? एक वादा कीजिए, मेरे बाद आपने मेरी बच्ची की हिफाजत करनी। कुछ नहीं होगा तुम्हें।
हो सके तो उसको तलाक दिलवा दीजिए। मेरे मरने के बाद कहीं कहीं दूर चले जाइएगा। ताबिंदा बहुत खतरनाक औरत है, मेरी बेटी के साथ रहती है, कुछ भी कर सकती है। बेटू मैं पानी लाता हूँ। बच्चे मैंने जो गलती की है उस पर मैं माफी के लायक नहीं हूं। आपको जो सजा देनी है आप दे सकते हैं, चाहे तो पुलिस के हवाले भी मुझे कर सकती है। मैं आया था मनाल की जिंदगी में दुख देने के लिए, लेकिन जब मैं आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं मिराल से वाकई में मोहब्बत करता हूं। आप मेरी बात में यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? भरता नहीं, यूं दिल पे कोई वार करता नहीं। हुए दूर तुम हर खुशी छिन गई, रही सांस पर जिंदगी छिन गई। मेरे हमनवा हो गए तुम जुदा, बुझा मेरे दिल का दिया। ये किसने चली चाल है, मेरा दिल तो शहर मलाल है। मेरा दिल तो शहर मलाल है। कैसे आना हो? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तबीयत कैसी है अब आपकी? कॉफी चाय? नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ मेहमान बनके या आपकी समधन बनकर नहीं आई, बस आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मुझसे? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मुझसे क्या मांगने आई हैं? अपनी बेटी की खुशी, जो पिछले 2 साल से आप उसके साथ आंख मचोली का खेल खेल रही हैं, बस कर दे ताबिंदा। इन सब बातों का मकसद? मैंने क्या किया आपकी बेटी के साथ? क्या नहीं किया आपने? पिछले 2 साल से जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, एक दिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं देखी। उसकी जिंदगी में हर कदम पे आपने सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की है, शाजिर को उसे बदजन करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपका बेटा मेरी बेटी से वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। क्या कसूर है मेरी बेटी का? सिर्फ यही कि वो उमर हसन की बेटी है, वही उमर हसन जो आपसे शादी नहीं कर पाया।
पहली बात तो ये कि आपके पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं है, और दूसरी बात ये कि उमर को आप बीच में मत लाएं। मेरी जाती जिंदगी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी जाती जिंदगी मेरी बेटी की जिंदगी को तबाह कर रही है। अभी तो सिर्फ मुझे पता चला है, बहुत जल्द आपके बेटे और आपके शौहर को भी पता चलेगा। क्या सफाई पेश करेंगे आप उनको? यही कि आप अपने साबका मंगेतर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर रही हैं। उमर हसन की बेवफाई का इंतकाम आप उसकी बेटी से ले रही हैं। इसे मोहब्बत नहीं, नफरत कहते हैं ताबिंदा। बल्कि नफरत से भी बड़ा कोई जज्बा है तो वो है आपके दिल में उमर के लिए। उमर के लिए आपकी मोहब्बत कभी सच्ची नहीं थी, शायद इसलिए आज आप एक साथ नहीं हैं। जिन औरतों के सर पे इंतकाम सवार होता है वो सच्चे दिल से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मोहब्बत करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, जो आपके पास नहीं है। ठीक है ताबिंदा, मुझे लगा था कि मैं यहाँ आकर अपनी बात समझा जाऊंगी आपको, कि आप अपनी नफरत की आग को बुझाकर मेरी बेटी को सच्चे दिल से कबूल कर लें। अब मुझे समझ आया कि ये नामुमकिन है। मैं अपनी बेटी को अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में छोड़ती हूँ। बस एक बात मेरी याद रखना ताबिंदा, नफरत का खेल जो आपने शुरू किया है, नुकसान सिर्फ आपका होगा। अरे नहीं अम्मा, आपको इस तरह नहीं जाने देना चाहिए था। ना जाने कहाँ निकल गई है वो, उसकी हालत भी ऐसी नहीं है। बेटा मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अल्लाह जाने कहाँ चली गई। अब तुम रामीन को फोन करो, शायद उसके यहाँ गई हो। क्या फोन करूं, वो फोन ही नहीं उठाती हैं साहबजादी मेरा। कहाँ थी महरू? तुम्हें नहीं पता हम कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। महरू, महरू, महरू मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझसे बात करनी। बेटा मैं महरूनिसा की वजह से बहुत परेशान हूँ। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं, दवा भी वक्त पर नहीं ले रही। मैं तो समझा समझा कर आजिज आ चुकी हूँ। तुम रामीन को फोन करो, शायद उसकी कोई बात इसकी समझ में आ जाए। और तुमसे तो उसने बात करना ही छोड़ दी। क्या बात करो, कमरे में जाता हूँ तो या तो मुझसे पहले सो चुकी होती है या मुंह फेर के बैठ जाती है। क्या समझाऊं उसे, कुछ समझना ही नहीं चाहती, बात ही नहीं करना चाहती। वो तुम मुझसे खुलकर इस मौजू पर बात क्यों नहीं करते? अरे अम्मी, मैं तो खुद खुल के बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे सब कुछ बताऊं। मैं चाहता हूँ उसको पता चले कि मेरी ताबिंदा से किन हालात में मंगनी हुई थी, फिर क्यों टूटी और इससे शादी कैसे हुई। मगर वो ये समझ रही है कि मैंने सिर्फ उससे शादी उसके स्टेटस की वजह से की थी, उसके पैसे, उसके कारोबार के लिए की थी। अब इस गलत फहमी को कैसे दूर करूं जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। नहीं अम्मी, आप नहीं, मैं खुद ही कोशिश करूंगा, कोई मुनासिब वक्त देख के उसको बात करूंगा। बेटा अगर उसे लगता है कि तुमने उसके स्टेटस की वजह से उसका हाथ थामा है, तो तुम्हें उसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी। ताबिंदा से रिश्ता तुमने मेरे कहने पर तोड़ा था और महरूनिसा से शादी तुमने मेरे कहने पर की थी। ये बात बाराबर होनी चाहिए। महरूनिसा के वालिद तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी और अनथक मेहनत से इतने मुतासिर हुए कि खुद चलकर मेरे पास आए थे अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने। वो हार्ट पेशेंट थे,
जानते थे कि उनके पास वक्त का, उन्हें अपनी बीमार और अकलौती बेटी के लिए तुमसे ज्यादा काबिल भरोसा इंसान नहीं मिल सकता था। लेकिन तुम तो किसी कीमत पर इस शादी के लिए राजी नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कंपनी में शेयर देने की ऑफर भी की थी तुम्हें, लेकिन तुमने हर ऑफर ठुकरा दी थी क्योंकि तुम ताबिंदा से किसी सूरत में रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन फिर मैंने तुम्हें कायल किया, तुम्हारी मन्नत की, तुम पर दबाव डाला महरूज निसा से शादी करने की। अल्लाह का शुक्र ये बात तुम्हारी हक में बेहतर साबित हुई, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। ताबिंदा जैसी लालची और खुद का औरत तुम्हारे लायक